Welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet is for 8th class. Subject is Social Science, Resources and Development. This is chapter 1, Resources, and this date is 9th October. Students, you have to write your name here, your class teacher name here, and this is worksheet 5, कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. इट मीन्स जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको हमें बचा कर रखना है. अब आप बताइए कौन से होते हैं प्राकृतिक संसाधन. आपका वाटर हुआ, पेट्रोल हुआ, इनको आपने आगे आने वाली जितने भी जनरेशन्स हैं उनके लिए रिसोर्सेज को जो है कंजर्वेशन करके रखना है. यहाँ पर जो है बेटा बहुत अच्छी वर्कशीट आई है जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, आपकी बहुत यूज़फुल की है और आपको इसे अच्छे से जो है समझना है. वी हैव प्रीवियसली व अंडरस्टैंड एज टू वाई द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी. हमने जो है प्रीवियसली पहले भी अच्छे समझा है कि हमारे लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं क्यों ज़रूरी हैं. There are many resources which are abundant in nature, and also there are some which can be used only once. यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि नेचर जो है कई जो है नेचुरल रिसोर्सेज को आपको लगातार प्रोवाइड करती रहती है. तो बताओ ऐसा कौन सा नेचुरल रिसोर्स है. सन जो है आपको लगातार अपनी रोशनी देता है. दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स. बट सम आर कैन बी यूज्ड ओनली वन. और कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो एक ही बार यूज़ हो सकते हैं, उसके बाद वो यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि उनको बहुत टाइम लगता है अपने आप को रिन्यूएबल होने में. वी न्यू इट एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और हमें पता है कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो आपको दोबारा मिल जाएंगे और कुछ रिसोर्सेज आपको कभी दोबारा नहीं मिलेंगे. लेट्स डिस्कस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. और अब हमें डिस्कस करना है इन रिसोर्सेज के बचाव के लिए, यानी कंजर्वेशन का मतलब बचाव के लिए. तो बच्चों यहाँ पर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेसमेंट very quickly, and renewable resources however it is used some of these renewable resources like water, soil, air, forest. और मतलब यहाँ पे बताया गया बच्चों जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत जल्दी आपको फिर से प्रोवाइड हो जाते हैं, जैसे कि आपका पानी, हवा, मिट्टी, फॉरेस्ट. और केयरलेसली इट विल हैव एन एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन देयर डिपॉजिट्स. अगर आपने इन सब को केयरलेसली से यूज़ किया तो ये सब जो हैं आपके बहुत जल्द जो हैं ख़त्म हो जाएंगे. आगे पढ़ते हैं बच्चों. फिर हमारा है insufficient water and drying of natural resource of water are the major issues is most part of the world. और जो है insufficient water, जो पानी की जो बहुत कमी होती जा रही है वो सब जो है, और नेचुरल रिसोर्स में जो पानी की कमी होती जा रही है वो कई इश्यूज़ हैं उसकी वजह से होती जा रही है. ये संसार में मतलब पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सब लोग वरीड हैं. जितने भी साइंटिस्ट हैं जो इसकी रिसर्च में लगे रहते हैं वो सब यही बता रहे हैं कि इसकी कई कारण हो सकते हैं जो पानी का जो इतनी इनसफिशेंट होता जा रहा है. सिमिलरली डिगिंग ऑफ टॉप सॉइल एंड कॉन्स्टिन्यूसली डिफॉरेस्टेशन. बेटा डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, एक होता है एफॉरेस्टेशन, एक होता है डिफॉरेस्टेशन. तो एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ों को डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना. तो समझ गए ना, एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटते रहना. तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि अगर आप इसी तरीके से डिगिंग करते रहे या डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो जो सॉइल होती है वो भी अपनी जो है कैपेसिटी वो भी अपनी जो है मतलब उसमें भी वो चीज़ वो देखिए प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से लगते हैं, क्योंकि सॉइल में जो है बहुत नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो आपके जो क्रॉप है, प्लांट्स है, वो उसको ग्रो करने में मदद करते हैं। और अगर आप यूं ही डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो सॉइल जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रह पाएगी। आगे देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट एंड लिस्ट। अब आपको यहाँ पर जो है अपने चैप्टर से रिलेटेड जो है आंसर लिखने हैं और इसे अच्छे से आपने समझना है। इफ़ पोर्टेबल वाटर ऑन अर्थ गेट्स रिड्यूस्ड नाउ मतलब हाउ वुड इट इफ़ेक्ट यू लाइफ। अगर जो है मतलब अर्थ इफ़ पोर्टेबल वाटर ऑन अर्थ, अगर जो पानी पृथ्वी पर है वो घटने लगे तो वो आपकी लाइफ पर कैसे इफ़ेक्ट करेगा आगे चलकर। What would happen if forest on earth gets exhausted? अगर जो है फॉरेस्ट जो पृथ्वी पर है वो मतलब कम हो जाए, ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सारा जो है एक टेबल बनी हुई है और यहाँ पर बच्चों जो हैं यहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं आप याद कीजिए, अभी मैंने आपको पूरा समरी में बताया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वही होते हैं जो बहुत जल्दी से फिर से आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। व्हाट कैन बी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। हम पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे कई लोग जो है अपनी बालकोनी को वॉश करते रहते हैं। देखिए हमें वाटर को बचाना है, अगर एक एक पर्सन जो है वाटर को बचाएगा तो हम उसका कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सजेस्ट द वेज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और कैसे हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, और ये क्यों ज़रूरी है कि जो हम फ्यूचर के लिए इन सारी रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाएं। तो मैंने बच्चों आपके लिए वर्कशीट जो है सॉल्व कर रखी है, ये रहे आपके आंसर, और आप जो है अच्छे से अपनी वर्कशीट को इसकी हेल्प से पूरा कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, और ये रहा मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा था कि द रिसोर्सेज विच आर क्विकली रिन्यूड ऑन प्री एक्साइटिंग स्टेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो मतलब अभी बिल्कुल लुप्त नहीं हुए हैं और आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, वो सब आपके जो है नेचुरल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और सच एज वाटर, एयर एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा काट दीजिए, ये आंसर में नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है वाटर कंजर्वेशन लाइक, यहाँ पे इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, फिर सॉइल कंजर्वेशन, यहाँ पर उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर यहाँ पर एयर प्रोटेक्शन, उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ शॉर्टकट में। वाटर का कंजर्वेशन का मतलब आप पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है मैंने अभी आपको बताया कि हमें सबको अवेयर होना है कि हमें पानी को कंज़र्व करना है, और हमें जो है हम जब नहाते हैं तो कम पानी से नहाएं, टैप को खुला ना छोड़ें। ठीक है, और जो है रेन वाटर को जो है बचा के रखें, ताकि आगे के लिए आप उसे थोड़ा सा, जैसे वॉशरूम में जाते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और अपने प्लांट्स को जो है ऐसे तेज़ पानी ना डालें, धीरे धीरे पानी डालें। ठीक है, यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन है, तो सॉइल कंजर्वेशन में तो सबसे पहले आपको जो है डिफॉरेस्टेशन को कम करना होगा। तो यहाँ पे जो है क्रॉपिंग यानी जो खेत है वो आपको साइक्लिंग मेथड से करनी चाहिए, और फर्टाइल है, मैंने अभी आपको बताया ना सॉइल में फर्टिलिटी कम हो जाती है बार बार जो है डिफॉरेस्टेशन होने से। तो जो लैंड फर्टाइल हैं उनको मतलब उनमें से क्रॉप्स को ही क्रॉप करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो फर्टाइल लैंड है उस पर जो है ज़्यादा मतलब उसको मतलब एक सर्कल में करना चाहिए क्रॉपिंग को। ठीक है, आगे है एयर प्रोटेक्शन, मतलब कैसे आपको एयर को जो है प्रोटेक्ट करना है।
स्मोक फॉर व्हीकल्स कमिंग आउट शुड बी कंट्रोल, जो स्मोक निकलती रहती है व्हीकल से उसको कंट्रोल करना है। इंडस्ट्री शुड बी फॉर अवे फ्रॉम द लिविंग एरियाज़, और इंडस्ट्रीज़ को जो है लिविंग एरिया से जो है दूर करना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? फॉरेस्ट कंजर्वेशन को यानी हम जंगलों को कैसे बचा सकते हैं? तो फायर इन द फॉरेस्ट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड, मतलब जो देखिए जंगल में जो है आग लग जाती है उसको हमें मतलब कंट्रोल होना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में जो जंगल हैं उनमें जो है आग लग जाती है और बड़ी मुश्किल से बुझती है। अभी साउथ अफ्रीका में अमेज़ोन के जंगलों में आग लग गई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी लग गई थी, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। और यूज़ वुड एज मच एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ ट्री कटिंग। जो बेटा आपको पता ही है लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है, तो कम से कम लकड़ी का इस्तेमाल करें ताकि जो पेड़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ना कट पाएँ। ठीक है, ये आपके आंसर नंबर 4 है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द resources for the future, because if resources are not saved, we will not be able to give anything to the next generation, and all resources will be lost, and natural gift will not be able to use our incoming generations। यानी कि हम आने वाली जनरेशन्स को ये नेचुरल रिसोर्स नहीं प्रोवाइड करा सकते, जो कि मैंने आपको शुरू में ही आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है। आप इस वर्कशीट के आंसर्स जो मैंने आपके लिए करे हैं अच्छे से समझ के करिए, वर्कशीट को अच्छे से समझिए। और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आपको आगे भी ईज़ी एक्सप्लेनेशन में आंसर्स प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, तभी मैं आगे की वर्कशीट आपके लिए बना पाऊँगी। और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।